इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. करन करन the detective। अच्छा सपना, तुम्हारा घर तो आ गया, अब मैं चलता हूँ। मेरी बातें सुन सुन के बोर हो गए होगे। हाँ, मजाक कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। बाय। इतनी जल्दी भी क्या है कि मुझसे एक पल बात नहीं कर सकती? आपकी इच्छा होती है मुझसे प्यार के 2 शब्द बोलने की? आज इच्छा हो रही है, इधर आओ। मुझे किताब खत्म करनी है। प्लीज एक पल के लिए मेरे पास बैठो, बैठो ना। इस उम्र में भी कागज के खिलौनों के साथ खेल रहे हैं? हाँ, कागज के खिलौनों के साथ खेल रहा हूं, किसी के दिल या उसकी जिंदगी के साथ तो नहीं खेल रहा। ये क्या बचपना है? मैंने क्या किया है? कागज का हवाई जहाज है, उड़ना चाह रहा है, मैंने पकड़ रखा है, वरना ये तो कब का उड़ चुका होता। कागज का प्लेन कभी खुद उड़ता है क्या? उड़ता है, देखना चाहती हूँ? देखा, मैंने छोड़ा तो कंट्रोल से बाहर हो गया। तो गलती आपकी है ना? हाँ, गलती मेरी है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी दे रखी है। आजकल चैन से बहुत घुल मिल रही हो तुम। चैन सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त या प्रेमी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो।
बाहर के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कैसा मर्द है ये, कैसा मर्द है जो अपनी एक बीवी को काबू में नहीं रख पाया? आहिस्ता बुलाओ। कितनी गंदी सोच है आपकी मेरे बारे में। और क्या करूं मैं, जिसका पति घर में हो और बीवी सारी रात घर मर्दों के आगे गुलछर्रे उड़ाए, तो वो सोचेगा नहीं तो और क्या करेगा? बस एक शब्द आगे मत भूलिएगा। जिस औरत का पति तुम जैसा हो, जो सिर्फ अपनी बीवी को टॉर्चर करना जानता हो, उसे रोने के लिए कंधा तो चाहिए। चैन सिर्फ मेरा दोस्त है, जिसके साथ मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ। सुख दुख के साथ और क्या क्या बांटती हो? मुझसे नाटक करने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चैन के साथ साथ तुम्हारे दूसरे मर्दों से भी नाजायज ताल्लुकात है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये सब मत करो, मत करो ये सब, वरना वरना अच्छा नहीं होगा। सपना, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मालकिन! 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 अनाथ हो गया मालकिन! मालकिन! मालकिन, किसी ने साहब का खून कर दिया। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ दीनानाथ? क्या हुआ? हाँ, हाँ? आपका किसी ने खून कर दिया है। मेरा खून कर दिया? बेवकूफ, तेरे सामने मैं जिंदा खड़ा हूं, मेरा खून कौन करेगा? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। वो आदमी चाकू से आपके बिस्तर पर वार पे वार किया जा रहा था। मैं चिल्लाया और वो खिड़की से कूद कर भाग गया। लेकिन मालिक, आप यहाँ? हाँ, अकेले सोते सोते थक गया, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने के लिए बाहर चला गया। लगता है काका आपको कोई गलतफहमी हुई है। सपना, एक मिनट। तुम्हें क्या लगता है इस कत्ल की साजिश के पीछे किसका हाथ है? मुझे क्या पता, लेकिन मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। कौन? तुम और तुम्हारा प्रेमी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। तुमने और तुम्हारे उस प्रेमी ने मुझे अपने रास्ते से हटाने की और मुझे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास कर रहे हैं और फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सपना, अपने रास्ते की रुकावट समझकर तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अब मैं देखता हूं कि तुम मेरा कत्ल कैसे करती या करवाती हो। कल ही मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा और यह पता लगाकर ही रहूंगा कि इस कत्ल की साजिश में तुम्हारे साथ और कौन कौन है। कहिए देवराज जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डिटेक्टिव करण, मैंने आपका बहुत नाम सुना। मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। कहिए ना प्लीज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? डिटेक्टिव करण, कहने को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता कि मेरी बीवी के कुछ लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। Are you sure? मुझे पूरा यकीन है डिटेक्टिव करण कि इस काम में वो मदद दे रही है अपने एक दोस्त जयंत की। जयंत, अब तुम ही बताओ कि मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि हमारे बीच दोस्ती के अलावा और कोई गलत रिश्ता नहीं है। सपना, उसके कहने से हमारे संबंध गलत तो नहीं हो जाएंगे ना? हाँ, लेकिन गलत सुनना अच्छा नहीं लगता। तंग आ गई हूं मैं ऐसी जिंदगी से। कल रात को किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और उन्हें लगा कि मैं उन्हें मारने आई थी या फिर मैंने अपने किसी यार को भेजा था। पागल हो गया है वो। तुम चिंता मत करो, उसकी गलतफहमी खुद ही दूर हो जाएगी। लेकिन कब? अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले मैं पागल हो जाऊंगी। सपना, रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मेरा तो एक दिन एक युग की तरफ बीतता है। मैं जाती हूँ, वरना वो न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। अभी अभी तो आई हो। बाय। बाय। सपना, तुम एक करोड़पति की बीवी हो। तुम्हारा ख्याल तो मुझे रखना ही होगा। तुम्हारी सारी परेशानियां मुझे दूर करनी होंगी। और तुम्हारी परेशानी का नाम है देवराज। देवराज के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं और कितने लोग इस देवराज नाम की परेशानी के बारे में सोच रहे हैं। वाह रामा वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। दोनों मियां बीवी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। वाह। हाँ संजय बाबू, वो दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करने लगे हैं। बस इसी दिन का इंतजार था मुझे। अब इस बात का फायदा उठाएंगे हम लोग। फायदा? इस बात से आप क्या फायदा उठाएंगे संजय बाबू? देवराज मेरा भाई है। भाई है तो क्या हुआ, आज कितनी ऊंचाई पर है वो, और मैं कहीं भी नहीं। मेरी नजर उसकी दौलत पर है। उस दौलत का मालिक बनना चाहता हूं मैं। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। एक तीर चलाऊंगा मैं जो सीधा 2 निशाने पर लगेगा। हेलो सर। ओह हेलो पूजा, कुछ ठंडा पियोगी? ऑलराइट। और सुनाओ, कैसी रही तुम्हारी छानबीन? सर छानबीन तो ठीक रही, लेकिन तहकीकात के दौरान बहुत ही अजीब सी बातें सामने आई हैं। अजीब सी बात? राइट सर। सर ये देवराज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है। यूं कहिए कि साइकी है। यानी कि जुनूनी है। राइट सर। ये बेवजह अपनी बीवी को टॉर्चर करता है, तंग करता है। और सर सबसे बड़ी बात तो यह है, उसे शक की बीमारी है। देखो पूजा, किसी ने तो देवराज का कत्ल करने की कोशिश की थी और सारे सबूत जो हैं वो सपना और जयंत की तरफ इशारा करते हैं। राइट सर।
सर लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उसकी बीवी ही हो। उसकी बीवी तो बहुत परेशान रहती है सर, वो उसे बहुत परेशान करता है। यह भी तो हो सकता है कि सपना ने देवराज नाम की परेशानी को दूर करने की कोशिश की हो। राइट सर। और कोई बात? नहीं सर, फिलहाल तो इतना ही, लेकिन मैं छानबीन करने में लगी हुई हूँ। सर क्या आपको वाकई लगता है कि उसकी बीवी गलत है? देखो पूजा, कौन गलत है कौन सही है ये पता लगाना हमारा काम नहीं है। हमें यह पता लगाना है कि देवराज पर हमला किसने किया था, ताकि आइंदा उस पर हमला ना हो और देवराज की जान बच सके। सपना, तुमने मुझे मारने की कोशिश तो कर ली, लेकिन मैं बच गया। अब दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ, न मैंने ऐसी कोई कोशिश की है और न ही करूंगी। झूठ बोलती है तुम, झूठ। जब तुम अपने प्रेमियों को अपना दोस्त कह सकती हो, तो मुझ पर हमला करवाने का जुर्म कैसे कबूल करोगी तुम? मुझ पर बार बार चरित्रहीन होने का आरोप मत लगाइए। आरोप? कौन सा आरोप लगाया मैंने? क्या हुआ? लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा मोबाइल शायद नीचे है। मैं आपका मोबाइल, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप हिम्मत से काम लीजिए। का नंबर क्यों नहीं दिख रहा है? जयंत, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो? वो देवराज को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर को फोन करना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पागल मत बनो सपना, डॉक्टर को फोन मत करो तुम। जयंत, ये तुम क्या कह रहे हो? पागल मत बनो सपना, डॉक्टर को फोन मत करो तुम। जयंत, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। देवराज जैसे को तो मर ही जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। अच्छा है वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। सपना, तुम मुझसे मुक्ति पाना चाहती थी ना? मुक्ति पाने का ये गोल्डन चांस मिला है, इसे हाथ से मत जाने दो। फोन करना है तो 10 मिनट के बाद करो। मगर जयंत, वो सपना, अगर मगर कुछ नहीं। तुम इंतजार करो, मैं 5 मिनट में वहां पहुंचता हूं, फिर डॉक्टर को फोन करेंगे। ठीक है। ओके। कहाँ है वो? ऊपर वाले कमरे में। ठीक है, ऊपर ही रहने दो। डॉक्टर को 10 मिनट के बाद फोन करना, ताकि डॉक्टर सिर्फ आए, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। लेकिन जयंत, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तुम घबराओ मत, आराम से बैठो ना। कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? कुछ नहीं होगा।
जयंत, जयंत कोई जरूरी तो नहीं है कि हार्ट अटैक में वो मर ही जाएगा। अगर वो बच गया तो? यू जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। सपना, अब डॉक्टर को फोन कर दो। जयंत, पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। फंसने वाले नहीं हैं, फंस चुके। मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो नाटक कर रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम दोनों के दिलों में क्या है। अब मैं ये जान गया हूं कि तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, और अगर मैं अपनी मौत ना मरूं तो तुम दोनों मुझे मार दोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश करो, मैं ही तुम दोनों को क्यों ना मार दूं। तुम दोनों मरोगे। हर गुरुवार रात 9:30 बजे मैं आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.